My dear youngsters, once again we are meeting at the same time, at the same place, with the same energy, zeal and vigor. Today, under the heading of public speakings, we will learn some new topics and some new styles. Once again, here we go. So shall we start now? Say by all means. Shall we start? तो जो कल एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी सेम वही एक्टिविटी करेंगे, लेकिन कुछ नए पार्टिसिपेंट्स के साथ में करेंगे सेम एक्टिविटी आज हम लोग। आप आइए। व्हाट्स योर नेम? बुशरा। आप आइए। शीबा प्लीज। हिबा प्लीज कम। व्हाट इज द इशू? ओके फाइन। वैशाली प्लीज कम। Please come. And Muskan, you also. No. 3 participants are sufficient. Please come. Salma, please come. You want to come? Okay, please come. Vaishali, come. टाइम कम है, मैंने ज़्यादा लंबी ग्रीटिंग भी नहीं दी है। शॉर्ट, वी आर रनिंग ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। Yes, please settle down, calm down, sit down, settle down। आ जाइए, सेमी सर्कल बना लीजिए सेंटर में। टॉपिक है उधर स्लाइड, टेक्नोलॉजी। वैशाली आप इधर आइए। टेक्नोलॉजी दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? स्पेस दें थोड़ा स्पेस दी। तो टॉपिक है टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड यूथ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एकदम इजी इसकी लैंग्वेज है। जी सायमा आप आगे आ जाइए, यहाँ जाइए। रीड द स्लाइड। लिसन टू मी। आप भी रीड करेंगे, ये लोग भी रीड करेंगे स्लाइड को। ये रूल है, समझना है। समझने के बाद में इसमें से 3 पॉइंट निकलने हैं, 1 फॉर ईच पार्टिसिपेंट। उसके बाद में ऑडियंस को ग्रीट करना है। जो भी पॉइंट्स आपने वहाँ से ड्रॉ किए हैं उसको बताना है, थैंक यू करना है ऑर्गेनाइजेशन को और फिर चले जाना है। दिस इज़ द रूल। ठीक है, रीड कीजिए स्लाइड को। Divya, read every slide 2-3 times. I will invite you to give a full demonstration about the whole topic. In this slide we have 3 slides. Shivam, read the slide carefully. Why? So request them that please move a bit. Now the time is up. Present here. डन। सिर्फ एक पॉइंट वहाँ से चूज़ करना था, एक आपको एक आपको एक आपको, बस इतना ही काम था। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक आर्ग्यूमेंट।
एक हिंट, एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, अभी जितना हो गया ठीक है, वी हैव लेस टाइम, प्लीज़ विल डू इट अगेन टुमारो। गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज़, कम हियर, आइए यहाँ आइए जल्दी, इतना सोचने का टाइम नहीं है। डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, विल डू अ डिस्कशन प्लीज़। हु इज़ द लीडर? आप लीडर हैं, ग्रीट कीजिए ऑडियंस को। आप अपने बड़ों को घर में किस तरीके से ग्रीट करती हैं? गुड इवनिंग, जो भी है, सलाम, एसेट्रा एसेट्रा कीजिए। एक पॉइंट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। वैसे तो जो तरीका होता है ना डेमोन्स्ट्रेशंस का और वर्कशॉप्स का, उसमें तरीका ये होता है कि जब कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए तो फिर जो भी सिखाना है, जो ट्रेनर होता है वो बात सिखा देता है। अब हमारे पास में सिर्फ 1 ही घंटा होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी आप लोगों ने गलती की हुई है वो गलती रिपीट ना हो, मैं उसको बता दूँ, सिखा दूँ। तो यहाँ पर एक बात सिखानी, थोड़ा आप लोग पीछे जाएंगे। ये अभी बात कर रही थी अजीम, इस तरीके से जो भी इन्होंने बोला अच्छा बोला, मैं अप्रिशिएट करूँगा, बाद में उसको क्लैप भी करवाऊँगा इनके लिए। तो मैंने इन्होंने इनसे कहा था पहले ही, मैंने इनको एक रूल बता दिया था कि 1 पॉइंट एक पार्टिसिपेंट को बोलना है। मैंने इनको बोला कि स्टॉप, ठीक, तो इन्होंने स्टॉप कर लिया, वहाँ पर मेरी कमांड फॉलो कर ली, लेकिन ये इमीडिएटली से पीछे हो गए। ये गलत मैसेज जाएगा ऐसा करने से एज अ लीडर। नंबर, ये गलती थी। अच्छी बात ये थी, अच्छी बात ये थी इन्होंने कॉन्फिडेंटली पूछा क्या सर हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इस अच्छी बात को भी पूछने के अंदर में जो गलत था बॉडी लैंग्वेज वो ये था, इन्होंने ऐसे पूछा था सर क्या हिंदी में बोल सकते हैं। ये वाला स्टाइल नहीं, ये स्टाइल ये शो कर रहा है एटिकेट्स के हवाले से, ये मैसेज जा रहा है कि आप किसी एल्डर पर्सन से नहीं बात कर रहे हो। हेलो, अरे टिकट, 4 टिकट, चुंगी पर लड़के जाते हैं, हेलो छोड़ो 2 चाय, ये वाला स्टाइल नहीं चलेगा, एटिकेट्स को फॉलो करना है। सर कैन आई स्टार्ट इन हिंदी, या ये कह सकते थे, या ये कह सकते थे सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज ये होनी थी। इन्होंने हाथ ऐसे उठाया, बुरा नहीं मानना है, इसमें बुरा मानना है, समझना है ना, किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? समझने के लिए, सीखने के लिए। तो 3 बातें बताई हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, यस प्लीज, आगे आइए। तीनों लोग जहाँ थे वहीं आ जाइए। जी बोलिए, मुझे नहीं देखना है, ऑडियंस को देखना है, ये भी रूल का पार्ट है। बोलिए, जी बोलिए, हिंदी जी। So good evening everyone. My name is Ikra Nas and today I am going to discuss about the youth problem and solution, that how the youth people solve the problem regarding the technology. Okay. Okay. So can I speak Hindi? Yes, you can speak in Hindi. जी हिंदी में बोलिए। हैव यू गॉट द पॉइंट? जो भी पॉइंट बोला, जो भी लैंग्वेज यूज़ की, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, तारीफ करूँगा। आपने एक वर्ड बोला सब लोगों को सीखना है, यूथ पीपल। यूथ पीपल, यूथ अपने आप में प्लूरल ही है, पीपल अपने आप में प्लूरल है, तो 2 प्लूरल एक साथ नहीं चलते। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, जल्दी बोलिए, हिंदी बोलिए, अपना नाम बताइए, गुड इवनिंग कहिए और फिर स्टार्ट कीजिए। Good evening to all.
मेरा नाम वैशाली सोनम है जी। Good evening to all. जी। My name is Vaishali Goswami. हम्म। Today topic is technology youth. टेक्नोलॉजी यूथ टॉपिक नहीं है, टेक्नोलॉजी जॉब्स एंड यूथ। जो हम मतलब हमारे जो नए कल्चर के फ्यूचर में मतलब जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि हमारी जो मतलब टेक्नोलॉजी है मशीन्स चल रही हैं उनके जरिए हमारी जॉब जो है वो कम होती जा रही है। आपकी उम्र 100 साल है? कितनी उम्र है आपकी? एज क्या है? हैं? ये बोलिए कि हम लोग वी द यूथ, ऐसे बोलिए, बोलिए। सॉरी सर नहीं बोलना है। यस प्लीज। यहाँ खड़े होकर अगर आपने कोई ज़्यादा ख़ास लंबा चौड़ा डिस्कशन भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े रहे, नॉर्मल शिवरिंग नहीं हो रही, या शिवरिंग होती थी वो ख़त्म हो गई है। शिवरिंग जानते हैं ना सारे लोग, कपकपाहट होती थी, अब वो नहीं हो रही है। ठीक है, आप अपने कॉन्शियस पर काबू पाए हुए हैं। ठीक है, और नंबर थर्ड, जो आपके वर्ड्स आपकी ज़ुबान से निकल रहे हैं उस पर आपने काबू पाना सीख लिया है पब्लिक के सामने खड़े होकर। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है अगर इतना भी सीख लिया आपने इस 1 महीने के अंदर। ठीक, फिर और फर्दर वर्कशॉप्स रहेंगी, आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं से तो और सीखने को मिलेगा। तो इस मामले में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, शिवरिंग ख़त्म हुई, कॉन्शियस पर कंट्रोल है। शिवरिंग कहाँ हो रही है? आपने मना कर दिया, नॉर्मल तो है। ये सारे लोग आप ही जैसे हैं, बहुत हुआ तो 10% एक्स्ट्रा है अगर कोई है भी, तो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। सीधे खड़े होना है। ठीक है, बैठिए। अभी एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस और लीडर और इंटरव्यू, वो सारा कुछ उसी में शामिल है, पब्लिक स्पीकिंग भी। देखिए अभी सिखाता हूँ इमीडिएटली। ठीक है, तो मैंने मोबाइल के बारे में उस दिन क्या जोक बताया था? जोक बताया था कुछ, बटर रेड वाला भी जोक बताया था। क्या जोक था? तो उसकी बेटा वो उसकी बेटी थी, उससे बोला गया था इंग्लिश में बात करने के लिए। पानी पीजिए, हैव वाटर। आप भी पानी है? डू यू हैव अ वाटर बॉटल? गिव हर अ वाटर बॉटल। यस प्लीज, हैव वाटर। हैव एट लीस्ट somehow, have water. डन। आइए दोबारा जी, जल्दी आ जाइए, अजय जल्दी आ जाइए प्लीज़, आइए जल्दी आइए। आइए, इनकी उम्र 125 साल हो गई है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आएगा। तो इनकी बात पर ना जाएं, ये आपको डांट लगा रही हैं। आप मेरी बात सुनें, आई एम योर वेल विशर। पानी पिया? आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट टू हर्ट, आई एम जस्ट किडिंग जी। गुड इवनिंग बोलिए अभी सब लोग, सारे लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक, अभी अपना नाम बताइए। माय नेम इज, माय नेम इज, वन बाय वन। माय नेम इज वैशाली गोस्वामी। माय नेम इज निशात अजीम। Yes, good evening everyone. My name is Pranas and I am a student of BPH second semester and I am studying now ANU Aligarh. And that's all. आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इसी तरह जैसे उन्होंने दिया। कौन सा आपका क्लास है, डिपार्टमेंट क्या है, टीचर कौन है, बताइए। Good evening all of you. My name is Nishat Aziz. I am a student of BPH second semester in Physical Education Department, Aligarh. आप भी बताइए अपना कोर्स, क्लास, टीचर जो भी है सब बताइए। All of you. My name is Vaishali Goswami. I am a student of BPH second Department of Physical Education. घर कहाँ है आपका? अलीगढ़ में है? कहाँ है? अलीगढ़ में है? अलीगढ़ से थोड़ा दूर है। अच्छा, अलीगढ़ के अंदर आपने कभी शॉपिंग की है? शॉपिंग कभी करने का मौका नहीं आया? आपने की है शॉपिंग अलीगढ़ से? आपने की है? अच्छा,
अलीगढ़ में सबसे फेमस स्वीट शॉप कौन सी है? आपको नॉलेज नहीं है अलीगढ़ के बारे में? अच्छा। एमयू के बारे में पता है? सर सैयद अहमद खां कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ एमयू? वॉज द फाउंडर ऑफ एमयू। अच्छा चलिए, ये वाले टॉपिक्स भी हटा देते हैं, एक और टॉपिक लेकर के आते हैं। मैं जो बोलूँगा वो आप बोलेंगी। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, पापा मम्मी, मम्मी पापा, पापा मम्मी, मम्मी पापा, पापा मम्मी, पापा मम्मी, मम्मी पापा। मम्मी पापा। अभी मैं वेटर हूँ और आप जो है आए हुए हैं एज अ गेस्ट मेरे रेस्टोरेंट में, और मैं कौन हूँ? वेटर। तो मैंने आपसे कहा है, अभी ये रोल है कि मैं वेटर और आप एज अ गेस्ट कुछ खाने पीने के लिए, भूख शूख लगी हुई है तो आप आए हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या क्या है रेस्टोरेंट में, आपके कैफ़े में। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। तो ज़रा बताइए कि कितने आइटम है हमारे रेस्टोरेंट में? 2 ही आइटम है। अभी आप वेटर हैं यानी 1 बाई 1, और मैं आया हूँ आपके घर रेस्टोरेंट में, कैफ़े में। तो आप बताइए क्या क्या आइटम्स हैं? व्हाट इज़ द मेन्यू? प्लीज़ टेल मी इकरा। यस, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। ठीक है। अभी आप भी बताइए, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। मेरी तरह बताइए ना। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बर्गर, बर्गर है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। ठीक है, ट्राई किया। अभी आप बताइए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। पानी पी लीजिए, तीनों लोग पीजिए। उनको भी जी। पिया पानी पिया? ठीक है। अभी दोबारा से स्लाइड को देखिए। अब मेरी बात सुने गौर से आप, प्लीज डोंट टॉक। यंग पीपल आर द सॉल्यूशन फॉर टुमारो। मेरे साथ पढ़िए आप तीनों लोग। Young people are the solution for tomorrow. यंग पीपल आर द सॉल्यूशन टू ऑल द वरीज। Young people are the solution to all the worries. आइए बैक हो जाइए। 1 बाई 1 बस इतना सेंटेंस बोल दीजिए। आप बोलिए वैशाली पहले, नहीं इकरा आप बोलिए पहले। Young people are the solution of all the worries. शाबाश। और क्या था? Young people are the सॉल्यूशन फॉर for टुमारो। टुमारो आप बोलिए। Young people are the solution for all the worries. Young people are the solution for tomorrow. आप बोलिए। Young people solution are the tomorrow. Young people solution all the worries. अगर मुझे देखा ना आपने तो आप भूलना है ये, ठीक है? फिर से स्लाइड को देखिए। ये वाली सेंटेंस पढ़ना है और ये वाला। यंग पीपल आर द सॉल्यूशन फॉर टुमारो। यंग पीपल आर द सॉल्यूशन टू ऑल द वरीज। डोंट बिलीव दैट टेक्नोलॉजी is going to take away human beings' jobs. Technology is going to replace a lot of stupid jobs. When first technology revolution came, the steam machine came into existence. People worried, oh my God, steam machine is going to take away my jobs. After 50 years, steam machines created more jobs. Likewise, when electricity came, a lot of people worried. मेरी तरह पढ़ना है। A lot of people worried about losing jobs. But electricity created so many jobs. Now, this is the time for artificial intelligence. It will also create more jobs, but the people will face problem in the next 2-3 decades. आइए बैक हो जाइए। फेस दी ऑडियंस।
अभी जो भी कुछ आपको याद है इंग्लिश में बस उतना बोल दीजिए, इंग्लिश में ट्राई कीजिए। अभी जो भी कुछ याद है एक सेंटेंस भी बोल दीजिए। बोलिए बोलिए, बिल्कुल कूल एंड काम। हाँ, अभी अब उन्हें बोलने दें, अब उनको। हाँ, नेक्स्ट इन मिडिल से योर वर्ड्स। वैशाली, अभी जो भी समझ आया वहाँ इंग्लिश में ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक सेंटेंस बोलना है बस, एक, ओनली वन, फिर चले जाना है। जी वैशाली, भी आप ट्राई कीजिए। एक सेंटेंस बोलना है बस, एक, फिर चले जाना है। जी बोलिए, स्लाइड को देखकर बोलिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। टेक योर सीट्स। देखिए, एक पैटर्न तो ये है कि इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, एक ये पैटर्न है, ठीक है। और एक पैटर्न ये है कि ये पैटर्न ऐसे चलता हुआ आ रहा था, में थोड़ी सी ग्रोथ हुई, बस थोड़ी सी, तो पैटर्न तो चेंज हो ही गया ना, पैटर्न में तो चेंज आ ही गया ना। यहाँ खड़े होकर जैसे कि इन्होंने सेकंड राउंड के अंदर में मेरी तरह बोलने की कोशिश की, ओह माय गॉड, इकरा ने, यानी पैटर्न चेंज हुआ। वैशाली ने ट्राई किया, पहले राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में उन्होंने ट्राई किया ना, जिस तरीके से ये मसल ग्रो करता है। फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ाते हैं आपको, ऐसे ही ये वाला मसल भी ग्रो करता है अगर टाइम स्पेंड किया जाए किसी भी चीज़ पर, ठीक है। अगर एक ही चीज़ को कई बार पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो वो काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड राउंड के अंदर आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट फील हुआ था यहाँ खड़े होकर या नहीं? नो इशू, नो प्रॉब्लम। आप बताइए, थोड़ा कंफर्ट हो गया था सेकंड राउंड में? यस सर, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी वाला यस सर था, रियल नहीं बोला था इन्होंने, साइकोलॉजी यही कहती है। नेक्स्ट स्लाइड सारे लोग पढ़ लीजिए, मैं किसी को भी बुला लूँगा, अब एक बंदे को बुलाएंगे। डन। अशरफ आप आइए, आप यहाँ आ जाइए, पहले उन लोगों को रीड करने दीजिए तब तक। अभी आप एक बार और रीड कर लीजिए। पहले पैराग्राफ के अंदर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की गई है, ह्यूमन बींग्स कैन विन मशीन्स। ये जो बात चल रही है किस पैराडाइम में चल रही है, ये इस पैराडाइम में बात चल रही है कि जॉब मार्केट शेयरिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अगले डिकेड तक एक इसको लेकर अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम उठने की संभावना है, और उठ रही है ये प्रॉब्लम अपने आप में। अभी भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर के, तो उसी के बैकग्राउंड में ये स्लाइड बनी हुई है, ठीक। सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, बड़ी इजी लैंग्वेज इसके अंदर में यूज़ की गई है। आर यू रेडी नाउ? हिबा,
Are you comfortable now? Not, still not comfortable? Okay, so please be ready for the tomorrow. Be seated. Done. पहले ट्राई कीजिए, ग्रीट कीजिए, उसके बाद में ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने का. जी बोलिए. Good evening, all of you. My name is Mohammed Ashraf. I am a student of MTech. I am going to learn. हिंदी. बात करें तो इंसान है वो मशीन को जीत सकता है. Yes, yes, carry on. मशीन जो है इंसान से ज़्यादा तेज है. मशीन का कोई वजन नहीं इंसान के लिए. टेक योर सीट. अभी बुलाएंगे 5 मिनट के बाद में. थोड़ा सांस ले लीजिए. हाइड्रेट योर बॉडी. हैव वाटर. यस प्लीज सलमा कम. क्लैप फॉर द सलमा. अमान, आशीष, सायमा, दिव्या, मानव, मुस्कान, लबीबा, औसाफ, शिवम. ये जितने लोगों को नाम लिए हैं, ये 3 स्लाइड्स दिखा दी अभी तक. 1, 2, 3. इन 3 का कंक्लूजन करने के लिए आप में से किसी को भी बुला लेंगे. अभी जितने लोगों के नाम लिए थे, आइए यहाँ पर. स्लाइड को एक बार देख लीजिए, उसके बाद में बोलना है आपको इस पर. Now please time up. Give the demonstration. Sit, stand here in this style. आप आराम से सांस ले लीजिए. हंसना आपको भी है, और आपको भी है तो हंस लीजिए आराम से. उसके बाद स्टार्ट करेंगे. ये आपने पहली क्लास देखी होगी जहाँ अगर पार्टिसिपेंट्स हंसते हैं तो मैं कहता हूँ आप लोग हंस लीजिए, पहले आराम से लाफिंग कर लीजिए. कहता हूँ ना मैं ये बात. मैं कभी ये नहीं कहता नहीं वाई आर यू लाफिंग, डोंट लाफ. कभी नहीं बोलूँगा मैं ये वाला सेंटेंस. बल्कि मैं तो यहाँ टाइम कम होता है. अगर टाइम हमारे पास में मान लीजिए 2 घंटे का होता तो हम लोग कह देते हैं लाफ एट लीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, स्माइल फॉर 30 सेकेंड्स, देन वी विल स्टार्ट. ठीक, ये भी मैथोडोलॉजी का ही पार्ट है हमारी. डन. नाउ कंफर्टेबल. से योर वर्ड्स. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका सॉल्यूशन वहाँ दिया हुआ था. हमें कैसा बनना है? हमें ये करना है. देखिए हमें ये करना है. ठीक होना चाहिए और नया मतलब कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. हम लोग से करने का ट्राई करना चाहिए. ठीक है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए हमारे अंदर. ठीक है. साइमा प्लीज यू कम and conclude all the 3 slides under the heading of technology, jobs, this is the third slide.
आपको जाना है? चलिए अभी आप कर लीजिए, फिर इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। आर यू रेडी ऑफ? यस प्लीज स्टार्ट। सेकेंड स्लाइड में नहीं, इन टोटल व्हाट द टॉपिक इज सेइंग अंडर द हेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड यूथ। अभी के टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमें गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आईटी कंपनीज हो गई और इन सब की वजह आपको सीखना है, वाकई इरादा है बिल्कुल यहाँ खड़े होकर सीखने का, आप लोगों का इरादा है सीखने का। अभी आपने हिंदी में बोला कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, अब इस बात को इंग्लिश में बोलना है। ये नॉट गेटिंग वी आर, नॉट गेटिंग वी मीन्स यूथ। अब आप लोग सब यूथ ही हैं ना, यस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। 40 to 45 ईयर्स तक यूथ में ही शामिल किया जाता है तकरीबन। वी आर नॉट एबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। अभी और क्या बोलना है हिंदी में, आगे चलिए। और सर इस वजह से जॉब नहीं हो इनको बताना है। इस वजह से अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जॉब बहुत लोगों की नहीं हो रही है। और मैंने फर्स्ट स्लाइड पढ़ा है, सेकंड स्लाइड में अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, देखिए कि कहीं आपको बोलना है किसी भी टॉपिक पर और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है, जिस टॉपिक पर आपको बोलने को कहा गया उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आपने देख लिया है, तो फिर इसका जो ईजीएस्ट वे है आप लोगों के लेवल पर वो ये है कि वो जो एक लाइन दो लाइन आपने समझ लिया उसे रख लें। जैसे कि जॉब्स की बात हो गई, गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, और उतना तो टॉपिक से भी समझ आता है। फिर आप क्या कीजिए, जो भी एग्जाम्पल्स आपने अपनी डेली लाइफ में देख रखी हों उसे कोरिलेट कर दीजिए वहाँ पर, बस सिंपल, बेहतरीन बल्ले बल्ले वाली प्रेजेंटेशन हो जाएगी फिर आपकी, नॉर्मल, बिना कुछ किए। तो अभी जो भी आपके पास में एग्जाम्पल्स हों, जो भी आपने जो है गो थ्रू हुआ हो आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर के, जो भी आपका तजुर्बा है वो शेयर कर दीजिए। टेक्नोलॉजी, चलिए इस पर हम लोग, मैं इसका आंसर करूँगा। अभी कुछ बोलिए, बोलना है तो। हमारे मतलब अभी हम स्टूडेंट लोग प्राइवेट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी के इस एरा में अभी प्राइवेट जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑल अबाउट इनकम ऑल्सो, सैलरीज एंड ऑल। और सर मैंने बैठिए, सेकंड स्लाइड, टेक योर सीट। थैंक यू सर। ये कई टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी और कई टॉपिक रहेंगे। तो जो हमारे पास अगले टॉपिक्स हैं वो हैं एजुकेशन, बिग मैरिजेस, चाय एंड द नेक्स्ट यू नो वेल। ठीक, तो इसको हम लोग कल लेंगे। अब शिवम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। देन वी हैव पेरेंट्स। मैंने कल जो भी टॉपिक बताया था उसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? कल हम लोगों ने जो भी बातें डिस्कस करी थी नोट को लेकर के, उसमें से कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर एक पेज निकालिए, एक रफ पेज लीजिए, और मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप उसकी इंग्लिश बनाइए। एक लेडी टीचर हैं जो कि दिल्ली में रहती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक लेडी टीचर हैं जो कि न्यू दिल्ली में रहती हैं। एक लेडी टीचर हैं न्यू दिल्ली में रहती हैं, उनका नाम है पूजा। ठीक, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पूजा
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इंग्लिश बनानी है। पूजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं या पढ़ाती है, बनाइए। पूजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। पूजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाती है। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाती है। प्लीज कम फॉरवर्ड, कम टू दिस सीट, that seat, cause you are not able to listen me carefully. Come to this seat. Done. पूजा मर्सिडीज बेंज, पूजा मर्सिडीज बेंज चलाती है। मर्सिडीज बेंज कार का नाम है। पूजा मर्सिडीज बेंज चलाती है। पूजा रेगुलरली यूनिवर्सिटी नहीं आती है। मेरा एक दोस्त इंग्लिश बोलता है। मेरा एक दोस्त इंग्लिश बोलता है। मेरा एक दोस्त इंग्लिश नहीं बोलता है। पूजा मैम मलयालम बोलती हैं। पूजा मैम मलयालम नहीं बोलती हैं। डन। पूजा मैम मलयालम बोलती हैं। पूजा मैम मलयालम नहीं बोलती हैं। ये दो सेंटेंस बोले थे लास्ट में। अब अगला सेंटेंस बोल रहे हैं, न्यू सेंटेंस लिखा है आपने, गलती तो नहीं हो रही। नेक्स्ट सेंटेंस है, पूजा मैम का बेटा बास्केटबॉल खेलता है। पूजा मैम का बेटा बास्केटबॉल खेलता है। पूजा मैम का बेटा वॉलीबॉल नहीं खेलता है। मोनू रोजाना बर्गर खाता है।
मोनू रोज़ाना बर्गर खाता है। मोनू अपनी दीदी को ज़रूर कॉल करता है। मोनू अपनी दीदी को, अपनी सिस्टर को ज़रूर कॉल करता है। अपनी दीदी को ज़रूर कॉल करता है। मोनू अपनी दीदी को ज़रूर कॉल करता है। ऑलवेज। मोनू अपनी दीदी को ज़रूर कॉल करता है। मैं कॉफ़ी के बिना नाश्ता नहीं करता। मैं कॉफ़ी के बिना नाश्ता नहीं करता। ये पेपर मुझे सबमिट करना है, नाम लिख दीजिएगा अपना। उसके अकॉर्डिंग इस वीक में पढ़ाऊंगा मैं, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपना नाम, क्लास और आज की डेट लिख दीजिएगा ऊपर। नो प्रॉब्लम, डन। मैं कॉफ़ी के बिना नाश्ता नहीं करता हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट। असल में नाश्ते की डेफिनेशन भी अलग अलग है ऑल ओवर इंडिया। साउथ में नाश्ते कुछ और कहलाता है, यहाँ नाश्ते की डेफिनेशंस कुछ और हैं। ठीक, तो यहाँ ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं जी, नो प्रॉब्लम। तो इस वाले सेंटेंस को यहाँ कर दीजिए, नंबर 12 जो भी है। कोई नहीं, निशान लगा दिए। डेट, नेम, अपना नाम, अपनी क्लास, अपना नाम, अपनी क्लास और आज की डेट लिख दीजिए। वॉलंटियर हमारे औसाफ भाई, पेपर सबमिट कर लीजिए सारे लोगों का। अशरफ, BP8 सेकंड सेमेस्टर, बोर्ड रब कीजिए। नो प्रॉब्लम। पेपर सबमिट कीजिए सारे लोगों का, वॉलंटियरिंग कीजिए आप। Submit your papers. We are running short of time. Half an hour is left only in the class. We don't have plenty of time. Please submit your paper. Also, please take the paper. Shivan's paper. Ashish, Igra, Devya, Aman, Siddiqui, Pooja. Submit your papers. Yes, please. तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था, ये हमारा I, V, you, he, she, it, name, and then they, my parents, do not, and do not। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज नॉट। ऑल ऑफ यू हैव सबमिटेड द पेपर। हैव यू ऑल सबमिटेड द पेपर? डन। सो डू नॉट, आई के साथ भी डू नॉट, वी के साथ भी डू नॉट। वी डोंट हैव ब्लैक मार्कर। व्हाट शुड आई डू? What should I do? Is this visible to you or not? Not visible. Visible to you? Visible to Hiba?
तो लाइट्स आर नॉट अवेलेबल. Okay, this is the best solution. Where were you for the last 1 hour? So I think our volunteer has wooed me. We do not, you do not, he, she, it, name, Pooja, Aisha, Ahmed, Vishal, Chintu, Bantu, etc. does not. They, my parents, my colleagues, my friends, etc. do not. जिस तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या लगाना था, डज नॉट, तो फिर एक रूल इसमें बस एक्स्ट्रा इतना है कि यहाँ पर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, कभी कभी आई ई एस को ऐड करना होता है, बस इतना सा रूल है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर में ही ये रूल है, बाकी कहीं पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं. राइट और रॉन्ग. अब ये जो रूल था ना वो किसके लिए था, प्रेजेंट सिंपल के केस में ये रूल एप्लीकेबल है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, ता, ती, ते, ये इसकी पहचान है. आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉट के केस के अंदर में, यानी नॉट का यूज हम लोग सीखेंगे. था, थी, थे, था, थी, थे. अगर मैं ये बात बोलूँगा कि तुम आए थे, तो ये सफिशिएंट है. यू केम, तुम आए थे, तुम यहाँ आए थे, यू केम हियर. ये क्या है, वी टू. अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाता है यू डिड नॉट, और ये जो वी टू है V1 में कन्वर्ट हो जाती है कम. ये क्या बन जाती है, V1, कम हियर. एक सेंटेंस के अंदर एक ही बार V2 फॉर्म यूज़ करी जा सकती है, या V3 है तो एक ही बार V3 यूज़ करी जा सकती है. उसके बाद अगर कोई फॉर्म आएगी वर्ब की तो V1 ही आएगी लौट कर. क्या आएगी, V1 ही आएगी. सिमिलरली वो गया था, वो वहाँ गया था, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था. वो वहाँ नहीं गया था, ही डिड नॉट. ये जो गो है ये V2 है, ये क्या बन जाएगा, V1, गो. गो वेंट गॉन, V1, V2, V3, गो वेंट गॉन. समझने वाली जो बात थी वो ये थी, यहाँ दो बातें समझिए बस. कितनी बातें समझिए, दो बातें समझिए. कितनी बातें समझिए, क्या हैं दो बातें. दो बातें ये हैं कि यहाँ पर V2 फॉर्म यूज़ करी जाएगी, लेकिन जब इसका नॉट आएगा तो नॉट अकेला नहीं आता, अपने साथ एक दोस्त को लेकर के चलता है. किसे लेकर चलता है, अपने साथ एक दोस्त को लेकर चलता है. ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे यूँ करके. चाय पीने साथ में यहाँ जी, मोशन है, मोशन वहाँ तक है, मोशन वहाँ तक है. मोशन एरिया, मोशन एरिया बोर्ड कवर कर रहे हैं, आधा देखिए, आधा बोर्ड कवर करिए, मोशन एरिया चेंज करिए. वही डन. आइए, तो नॉट अकेला नहीं आता है, ठीक है, उन पर गौर न दें, वो अपना काम कर रहे हैं. यहाँ पे हमारी क्लास ही पूरी, तो ये मेरे साथ है नॉट. तो मैं कौन हूँ, वे कौन है, अभी हम लोग ऐसे चलेंगे यूं करके, परेड करते हुए ऐसे, ठीक है. सेंटेंस भी बोलेंगे, ही केम हियर, ही डिड नॉट. वो यू केम हियर, यू डिड नॉट कम हियर, कम. यू केम हियर, यू डिड नॉट कम. यू केम हियर, You do not come here. यू डिड नॉट Come here.
तो यू केम हेयर, यू डिड नॉट Come here. कम हेयर, यू केम हेयर, यू डिड नॉट Come here. कम हियर। तो जो डिड है वो अकेला नहीं आता है, तो मैं कौन हूँ अभी और ये कौन है? Not. अकेले नहीं आएंगे हम, कैसे आएंगे? साथ में आएंगे, ठीक है ना? ये याद रखना है। टेक योर सीट। तो वेंट कौन था? V2। ये डिड V2 है और ये गो V1 है। तो समझने वाली ये बात यह है कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर V2 फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक बार हो सकती है। कितनी बार हो सकती है? एक बार हो सकती है। V2 फॉर्म यूज़ होती है लेकिन एक बार हो सकती है, और नॉट अकेला आता नहीं है। तो डू को हमने कर दिया डिड, लेकिन फिर जो ये V2 है इसको V1 में ही कन्वर्ट करना होगा, यानी गो। बस ये दो बातें सीखी। कितनी बातें सीखी हैं? दो बातें सीखी हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? V2। पूजा ने ऐसे किया था। ये समझाना चाह रही थी कि सर समझ लेंगे मैं जो कह रही हूँ, लेकिन सर ने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। सर बस उसी को मानते हैं कि जो डंके की चोट पर कहा जाए कि मोहर कहाँ लगेगी, टेंस के ऊपर, वोट पर ना जाएं आप। इसी तरीके से विजिबल रहेगा यहाँ से। इसी तरीके से हमने बोलना है कि इकरा यहाँ बोली थी, यहाँ खड़े होकर इकरा बोली थी, तो बोलेंगे इकरा। स्पीक की V2 फॉर्म होती है स्पोक। इकरा स्पोक हियर। इकरा नहीं बोली थी, इकरा नहीं बोली थी। नहीं बोली थी, बताइए ना यहाँ क्या आएगा? इकरा डिड नॉट, क्योंकि डिड वो, क्योंकि नॉट भाई तो तुम बोलोगे इकरा स्पोक हियर, मैं बोलूँगा इकरा डिड नॉट स्पीक हियर। ठीक है, बोलो। Ikra spoke here. इकरा डिड नॉट स्पीक हियर। 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 अब मैं बोलूँगा डिड, तुम बोलोगे नॉट। Yes, sir. डिड Not. डिड Not. डिड Not. डिड Not. डिड Not. नॉट डिड। Not. बैठिए। Thank you, sir. तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक? डिड आएगा तो साथ आएगा, वरना नहीं, नॉट के साथ आएगा। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? अच्छा, जितने 12 टेंसेस हैं, ये अकेला एक ऐसा टेंस है जहाँ V2 फॉर्म यूज होती है। ये अकेला एक ऐसा टेंस है जहाँ पर V2 फॉर्म यूज होती है। मैंने अभी क्या बोली थी? हिंदी। शिवम, मेरी बात को आप रिपीट कर दीजिए खड़े होकर। मैंने अभी जो हिंदी में बोला है, मैंने हिंदी में ये बोला, देखिए मैं इतना अच्छा टीचर हूँ कि हिंदी भी देखिए 3 बार बोलता हूँ फिर रिपीट करवा दूँ। मैंने ये बोला है ये अकेला टेंस है जहाँ V2 फॉर्म यूज होती है। बोलिए, कॉपी रख दीजिए आप। कौन सा आप स्टेट के होम मिनिस्टर हैं? आप भी बोलिए ये बात हिंदी में। बैठ जाइए। ये अकेला टेंस है जिसमें V2 फॉर्म यूज होता है। कौन है अकेला टेंस? पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस अकेला टेंस है जहाँ V2 फॉर्म यूज होती है। ऐसे बोलिए हिंदी में। पास्ट सिंपल टेंस एक अकेला टेंस है जिसमें V2 फॉर्म यूज होती है। बैठ जाइए। समझ आ गई बात? सारे लोगों को बात क्लियर हो गई? बोर्ड ज़रा रफ कीजिए। अब अगली बात हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो नॉट वाला रूल बताया था ना यहाँ पे, ये हाथ, ये सारे टेंसेस के अंदर एप्लीकेबल है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है नॉट। ठीक है, पहली बार यूट्यूब पर ऐसी क्लास जाएगी इंग्लिश की होते हुए कि परेड कर करके जो है ग्रामर को सिखाया जा रहा है ना। अगली बात हम लोग ये समझते हैं
कि हमारे पास में जो अगला टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट में, बीते हुए कल में, भूतकाल में जो वक्त गुजर गया वहाँ पर कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा था। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं क्या होते हैं? वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। तो आई वॉज कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा था। V4 फॉर्म यूज की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। वॉज आई के साथ यूज होगा, ही शी इट के साथ यूज होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इसके दो यूज हैं, आई के साथ ही शी इट, नेम अहमद, आयशा, पूजा, चिंटू, बंटू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके साथ कौन आता है? वॉज। कौन आता है? वॉज आता है। वर कहाँ कहाँ आता है? वर आता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक, और यू ऑल के साथ, यानी यू जब प्लूरल बन जाए। नॉट मैंने बताया अकेला कभी नहीं आता, तो ये क्या बनेगा? आई वॉज नॉट कमिंग हियर, मैं यहाँ नहीं आ रहा था। आई वॉज कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा था। आई वॉज नॉट कमिंग हियर। इकरा वॉज स्पीकिंग, इकरा बोल रही थी। इकरा वॉज नॉट स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। तुम नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट। ठीक, तो ये बड़ी आसान सी बात थी। अच्छा, यहाँ पर वैसा कोई इशू नहीं है, SES वाला कोई इशू नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली जो अभी V2 फॉर्म वाला इशू था वो भी नहीं है कि फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। बड़ा सिंपल है ये, इंतहाई ईजी है। आगे चलते हैं हम लोग। पेपर सबमिट किए ना आप लोगों ने? यस प्लीज। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। अभी इतना लंबा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 1। डिड। डिड हर जगह तमाम सब्जेक्ट्स के साथ में डिड ही आता है। आई डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम, वी डिड नॉट कम, माई पेरेंट्स डिड नॉट कम। हर जगह क्या आता है? डिड ही आता है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आई केम हियर, V2 फॉर्म यूज़ किए, ए बना हुआ है CAME, CAME, केम, कम, केम, कम। आई केम हियर, मैं यहाँ आया था। आई डिड नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आया था। तो जो V2 फॉर्म थी उसको चेंज कर दिया V1 में। V2 फॉर्म को चेंज कर दिया V1 में। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी एक V2 फॉर्म है अपने आप में। राइट और रॉन्ग? यू वेंट देयर, तुम वहाँ गए थे। यू डिड नॉट गो देयर, वेंट का गो कर दिया, इसलिए कि जब नॉट लगाया गया है तो ऑलरेडी वहाँ डिड का यूज़ किया गया है, और डिड ऑलरेडी क्या है? V2 फॉर्म है। डिड क्या है? V2 फॉर्म है, इसलिए एक ही बार V2 फॉर्म का यूज़ किया जा सकता है। तो पेपर में वहाँ जगह तो होगी नहीं, एक और पेपर निकाल लीजिए। छोड़े, थोड़ा सा रहम करिए। हैव मर्सी, रहम करिए। हैव मर्सी। टेस्ट देना है जी। दिस वन, एस को हटाकर डेड ही लगाना है। राइटिंग करते वक्त गलती हो गई है जी। लिख रहे हैं, मैं बोलूं? नाम लिख लीजिए पहले अपना ऊपर। आप लोग अपने पास एक रफ नोटबुक या कुछ रफ पेजेस रखिए। 10 दिन की और क्लास है, नॉट मोर देन 10 डेज, ताकि उसमें हम टेस्ट लेते रहें, क्योंकि डेली मैं टेस्ट लूँगा तो मुझे सिखाना है आपको हर हालत में। ये वाला पार्ट लिखिए। मेरे मम्मी पापा
माई पेरेंट्स आगरा गए थे, मेरे मम्मी पापा आगरा गए थे। मेरे मम्मी पापा आगरा नहीं गए थे। पेपर सबमिट करना है, यस सर। पेपर सबमिट करना है। लाई, सर हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा आगरा नहीं गए थे। कौशल्या एग्जीबिशन गई थी, कौशल्या एग्जीबिशन गई थी। कौशल्या एग्जीबिशन गई थी, कौशल्या एग्जीबिशन नहीं गई थी, एग्जीबिशन नहीं गई थी। मैं समझ गया था, मैं समझ गया था। समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड, V2 फॉर्म होगी अंडरस्टूड। मैं समझ गया था। मैं नहीं समझा था। मैं समझ गया था, मैं नहीं समझा था। अंडरस्टूड, वो तो रूल है, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। वो पार्सल टाइम पर लाया था। हाँ, ऑब्वियसली नॉर्मल, हर रोज़ आप इस वर्ड को यूज़ करते हो, डेली। डिलीवर। वो पार्सल टाइम पर लाया था, वो पार्सल टाइम पर नहीं लाया था। वो पार्सल टाइम पर लाया था, वो पार्सल टाइम पर नहीं लाया था। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, टाइम पर नहीं लाया था। पेपर सबमिट कर लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस जो बोला है ये आप एवरीडे यूज़ करते हो। मैंने कोई भी बात ऐसी लिखवाई जिससे ये पता लग रहा है बुकिश इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, या बुकिश सेंटेंसेस। ऑन टाइम, पेपर सबमिट करिए। सर पूरा खाली सर, कुछ आपको एक नहीं, टाइम नहीं है ना। कल देख लेंगे। आई विल प्रोवाइड यू बैक अगेन द सेम पेपर। शिवम पेपर सबमिट करो इमीडिएटली। डन, पेपर सबमिट करिए शुरू किया आप। मुस्कान, टेक दिस वन ऑल्सो। टेक दिस वन, do it fast. Put all the papers on the table. On the table. अभी मेरी एक बात सुनिए। ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड के साथ भी टॉट का ही वर्ड यूज़ किया गया है और फ्रेंड्स के साथ भी टॉट का ही वर्ड यूज़ किया गया है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला यहाँ पर रूल एप्लीकेबल नहीं है कि फ्रेंड के साथ में वर्ब की कुछ और फॉर्म होती है और
फिर फ्रेंड्स के साथ में कुछ और चेंज करते हैं, यानी सिंगुलर में कुछ और होता है और प्लूरल में कुछ और होता है, यानी एस वाला जो रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ भी टॉट, यहाँ भी टॉट। डिड नॉट टीच, डिड नॉट टीच, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड्स है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर और प्लूरल को लेकर यहाँ कोई इशू नहीं है। एक ही हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास, डिड, और डिड का यूज़ ही तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यानी तमाम पर्सन्स के साथ में किया जाता है। तो ये बड़ा सिंपल था और नॉट अकेला नहीं आता है। और जब यहाँ पर V2 फॉर्म होती है तो उसको चेंज करके यहाँ पर V1 फॉर्म ला देते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, V2 फॉर्म है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स थे वॉज एंड वर। वॉज का यूज़ मैंने बताया आई यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, नेम, पूजा, चिंटू, बंटू, विशाल, अहमद, एसेट्रा एसेट्रा, इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। बाकी हर जगह वर का यूज़ है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी वर का यूज़ करेंगे। आई वॉज कमिंग हियर, आई वॉज नॉट कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा था, मैं यहाँ नहीं आ रहा था। नॉट अकेला नहीं आता है, अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर के आएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने समझ ली है। यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग देयर। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, वॉज, वर। ठीक, मसला सिर्फ इतना है यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के अंदर तो कोई इशू नहीं है, V4 ही यूज़ करेंगे। सिर्फ समझने वाली जो बात थी वो वॉज वर की थी, जो बता दी। आई के साथ वॉज, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज, बाकी हर जगह वर। ठीक, दे वर माई पेरेंट्स, वर माई कलीग्स, वर माई फ्रेंड्स, वर। ठीक, माई टीममेट्स, वर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये और सिंपल है उससे भी ज़्यादा, और यही तमाम सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हैड। ठीक, आई हैड कम हियर, मैं यहाँ आ चुका था। आई हैड नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आ चुका था। और परफेक्ट टेंस जितने भी हैं हर जगह क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात पहले बता चुके हैं, ये बात यूनिवर्सली एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हर जगह वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड, V3 फॉर्म यूज़ की जाएगी। आई हैड कम, आई हैड नॉट कम। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ देता है। ठीक, हैड हर जगह एप्लीकेबल है। आई के साथ यू, ही, दे, माई फ्रेंड, माई पेरेंट्स कुछ भी आ जाए। जैसे कि अब ये माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हैड आया हुआ है। ये टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पर हैड 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 हर जगह हैड ही आएगा, इसको कंसिडर ना करें आप, ये जो गलती हुई हुई है यहाँ पर। इसको हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कल भी रह गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे अब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव एक साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको हम लोग बाद में लेंगे। आई होप के जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, और जो नहीं हुआ है तो मुझे यहाँ पता लग जाएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और एक्सरसाइज करवाऊँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करूँ, और जो आपके अंदर जो आपके हेजिटेशन है उसको रिमूव करने की एक्टिविटीज़ मैं करवा रहा हूँ। ठीक, चार्ट्स ले आए हैं आप, चार्ट्स का अरेंजमेंट किया आप लोगों ने, सीजर्स स्टेपलर मैंने बोला था, नो यू हैव, so submit charts, not this one. Where is the stapler? Now we are going to wind up the class. Thank you, thanks a lot. Once again we will meet tomorrow. Till then keep your lips smiling. See you tomorrow. Thank you.